इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी ने जब योगी जी के कंधे पर हाथ रखा था दोस्तों, तभी समझ जाना चाहिए था कि दोनों ही एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देने वाले नेता हैं। मोदी जी शेख के आगे झुके हुए नजर आते हैं, तो वहीं योगी जी अरब देश में रहने वाले मुस्लिम मालिक के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, वो भी भारत में ही। पर वहीं जब बात आती है देश के गरीब मुसलमानों की, यूपी के गरीब मुसलमानों की, तो मोदी जी और योगी जी दोनों का ही मुस्लिम प्यार जो है दोस्तों, कौड़ियों के भाव बिक जाता है। इस बार मोदी जी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि भैया पैसों के लिए हम कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। स्क्रीन पर आपको मैं एक तस्वीर दिखा रही हूं दोस्तों, बिना समय जाया किए इस तस्वीर को गौर से देखिए। जाहिर तौर पर इस तस्वीर में आपको भगवा कपड़ों में जो नजर आ रहे हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनको आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में। लेकिन उनके साथ जो बैठे हैं वो कौन है, ये सवाल है। उनका नाम सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि भारत के मुसलमानों से नफरत में योगी आदित्यनाथ जी कैसे मोदी जी को भी मात दे रहे हैं, तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की बगल वाली सीट पर बैठे हुए शख्स का नाम है यूसुफ। पूरा नाम है MA यूसुफ अली, जो कि NRI है। लखनऊ में बने जिस लुलु मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उस मॉल के मालिक हैं यूसुफ अली साहब। मतलब समझिए, यहाँ पर जिन अरब देशों का बहिष्कार करने के लिए योगी जी और भाजपा के समर्थकों ने ट्रेंड चलाया, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, जगह जगह अभियान चलाया, आज इन अंधभक्तों को 880 वोल्ट का झटका देकर योगी जी भी अरब देश में रहने वाले लुलु कंपनी के मालिक, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये तो बिल्कुल गजब बात है भाई। उनके साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये किसको नहीं हैरान कर सकता। दोस्तों, यूसुफ अली के साथ यूपी के मुख्यमंत्री जी इतनी खुशी खुशी समझौता क्यों कर रहे हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो मिडिल ईस्ट में यूसुफ अली का नाम सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल है, जिनके लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अरब देशों में कुल 193 स्टोर्स हैं। ग्लोबल फोर्ब्स लिस्ट में उनकी 589th रैंक के साथ इनकी नेटवर्थ कुल $4.7 बिलियन है। तो कुल मिलाकर यूसुफ अली मोटे पैसे वाली पार्टी हैं, जिनसे योगी जी को जबरदस्त फायदा होगा। इसलिए यूसुफ अली की कंपनी को लखनऊ में मॉल बनाने का काम सौंपा गया और अब मॉल बनकर तैयार हो चुका है। इसको भारत का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हुए थे और तभी उनकी ये जो तस्वीर है ये सामने आई है। अब यूसुफ अली साहब UAE में रहते हैं, अबू धाबी, इसलिए शायद उनके साथ उठना बैठना करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं भारत के मुसलमानों के लिए, यूपी के मुसलमानों के लिए योगी जी के मुंह से आए दिन कैसे अजीबोगरीब बयान सुनने को मिलते हैं, ये मैं भी जानती हूँ दोस्तों, और ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको तो हम बताते रहते हैं समय समय पर। बस सवाल यही है कि जब योगी आदित्यनाथ जी अरब देश UAE में रहने वाले भारतीय मुसलमान के साथ, भारतीय मुसलमान मालिक के साथ समझौता कर सकते हैं, जो कि करोड़पति हैं, उनके साथ उठा बैठा जा सकता है, मुस्कुरा सकते हैं, तो भारत के मुसलमानों को देखते ही आपको कौन से कांटे चुभने लगते हैं? भारत के मुसलमानों के लिए तो हमने आपके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं देखी है योगी जी, बल्कि आपके मुंह से कब्रिस्तान की बाउंड्री, आतंकी, जनसंख्या से जुड़े बयान, तमाम तरह के बयान सुने हैं। इसके अलावा तो कुछ सुना नहीं है योगी जी हमने। तो मतलब जो UAE में रहते हैं उनके साथ समझौते पर हामी भरने के लिए योगी जी का मुंह खोलेगा, लेकिन वहीं जो मुसलमान यूपी में रहते हैं या फिर भारत में रहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए आपका मुंह जो है वो आदेश देने के लिए खुलेगा। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है दोस्तों, जो योगी जी के दोहरे चरित्र को बयां कर रही है। अब कई लोगों ने योगी आदित्यनाथ के इस दोहरे चरित्र पर ट्वीट भी किए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी आपको, ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएं। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले कविश अजीज का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों, पत्रकार हैं पेशे से, जो लिखती हैं कि लखनऊ में
लुलु मॉल का इनॉग्रेशन हुआ, जिसे देश का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। लुलु मॉल के मालिक का नाम यूसुफ है। तस्वीर में मुख्यमंत्री के साथ जो शख्स हैं वो लुलु मॉल के मालिक यूसुफ हैं। बाकी आप मुसलमानों के साथ व्यापार का बहिष्कार करते रहिए। तो दोस्तों, इन्होंने सीधा सीधा उन अंधभक्तों पर निशाना साधा है, उन अंधभक्त समर्थकों पर निशाना साधा है जो अरब देश और वहां के मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? नुपुर शर्मा वाला जो मामला आया था तब, उस वक्त। कबीश के बाद रोफेल गांधी 2.0 लिखते हैं कि दर्जी, धोबी, नाई, मैकेनिक, रेडी वाले मुसलमान, इनके आर्थिक बहिष्कार की मांग संघ समर्थकों द्वारा रोज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनती है। लेकिन दिरहम दीनार वाले मुसलमान का महाशय लोग खुद कंडक्टर वाली सीट पर बैठकर इस्तकबाल करते हैं। लुलु के मालिक यूसुफ जी के साथ आदरणीय यूपी सीएम जी। वहीं दोस्तों, इनके बाद मुख्तियार नाम का यूजर भी लिखता है, ट्वीट इसने भी किया। इन्होंने क्या लिखा वो भी आपको दिखा देते हैं। इन्होंने लिखा कि अंधभक्त बेवकूफ आईटी सेल वाले दिन रात मेहनत करते हैं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, और मोदी जी कभी अब्बास का नाम लेते हैं, वह योगी देश के सबसे बड़े मॉल लखनऊ के मालिक यूसुफ के साथ ओपनिंग करते हैं। तो इस वक्त इस एक तस्वीर के वायरल होने के बाद दोस्तों, सिर्फ योगी जी के ही दो चेहरों की बात नहीं हो रही है, बल्कि मोदी जी के भी दो चेहरों की बात हो रही है, जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि मोदी जी, योगी जी दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाले नेता हैं। तो मोदी जी ने तो पहले ही दिखा दिया है दरिया दिली, जो उनकी दरिया दिली है शेखों के लिए, वो पहले दिखा चुके हैं। अब चर्चा जो हो रही है वो क्यों ना हो, जब मुसलमानों पर इनके समर्थक जुल्म ढाते हैं तो मोदी जी और योगी जी दोनों के ही मुंह से एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। पर वही बात हो व्यापार की, तो योगी जी तो सिर्फ गाड़ी में बैठे दिखे हैं आपको, मोदी जी ने तो शेख के सामने सर झुका दिया था भाई। कैसे, आपको वो भी दिखा देते हैं। स्क्रीन पर वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये ग्राफिक है बोलता हिंदुस्तान का। बोलता हिंदुस्तान ने एक पत्रकार के हवाले से क्या लिखा है वो सुनिए। लिखा है कि मुसलमान अगर सऊदी का शेख हो तो झुककर एहतराम भी कर लेंगे, भारत का करोड़पति है तो उसका मॉल खुलवाकर उद्घाटन कराएंगे, लेकिन गरीब मुसलमानों के प्रति जहर उगलेंगे, गरीब मुसलमानों को गरीब हिंदुओं से लड़ाएंगे। अब इस ग्राफिक में आपको मोदी जी की जो तस्वीर दिख रही है दोस्तों, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है मोदी जी की, वो हाल ही में मोदी जी के अबू धाबी के दौरे की तस्वीर है, जहां शेख से मोदी जी गले भी मिले। इस तरह से अगर कभी भारत के मुसलमानों से हंस बोलकर थोड़ी भी गुफ्तगू इन्होंने की होती, उनके प्रति थोड़ा भी प्यार जाहिर किया होता, तो मुस्लिम समाज को कम से कम संतुष्टि तो होती कि देश के प्रधानमंत्री उनके भी हैं। लेकिन उन्हें तो भारत के मुसलमानों को गैर भारतीय नागरिक होने का एहसास दिलाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो फिर बाकी काम कैसे होंगे? तो कुल मिलाकर दोस्तों, शेख के आगे झुकना मंजूर है, गाड़ी में करोड़पति मुसलमान के साथ एंजॉय करना मंजूर है, पर भारत के मुसलमानों को सुरक्षित रखना मंजूर नहीं है, उनके लिए दो प्यार के बोल बोलना मंजूर नहीं है, उनके साथ बुरे बर्ताव पर चुप्पी तोड़ना मंजूर नहीं है। यही है इस वक्त इस देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा की सच्चाई, उनका हाल, जिस पार्टी के दो महान नेताओं ने इस बात को अपनी करनियों की बदौलत साबित कर दिया दोस्तों, बयां कर दिया है। मोदी जी और योगी जी दोनों ही वोट मांगते वक्त एक समुदाय को टारगेट करने में देखिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसों की तो उसके लिए दोनों ही महान नेता पीछे नहीं हटेंगे। व्यापार होगा, समझौता होगा, दावतें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन भारत के गरीब मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि अमीर करोड़पति मुसलमानों और अरबी शेखों के साथ। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।